तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का जो लेक्चर है आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लेक्चर 6 तक देखा है, उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल का और इक्विलिब्रियम का 2 लेक्चर मैंने दिया है, ठीक है? उसे आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनको आ रहा है इक्विलिब्रियम और ली चैटलियर प्रिंसिपल तो उनके लिए कोई बात नहीं, और जिनको नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर अपना देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी का। जो लेक्चर चल रहा है उसको आगे बढ़ाएँगे। जैसे अब तक हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, कंसंट्रेशन टर्म जो थे, और सॉल्युबिलिटी में हमने देख लिया सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा है? सॉलिड इन लिक्विड, ओके। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। आज के सॉरी चैप्टर नहीं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। तो लेक्चर है ये हमारा 7, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर करके है जो एडिशनल चीज़ें रहेंगी, जो 11th की रहेंगी, मैं वो एक्स्ट्रा करके डाल दूँगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है लिक्विड में? कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की बढ़ जाती है, कम हो जाती है? इन सबको हम डिस्कस करेंगे, और एक लॉ भी पढ़ेंगे इसमें हम, जिसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं, ठीक है? और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 1-2 इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, उसको करेंगे। एक एग्जांपल्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, अब सॉल्यूट इसमें क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है पहले से कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमको बाइनरी कंपोनेंट में एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट रहेगा तो बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें हमको मिल जाता है सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। अब यहाँ सॉल्यूशन हमको क्या लेना है बेटा? गैस प्लस सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा? बन जाएगा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं जो भी वो इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? मान लो गैस है हमारी, इक्विलिब्रियम का सिंबल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि सॉल्यूशन से जितनी गैस बाहर निकलेगी उतनी गैस सॉल्यूशन के अंदर जाती चली जाएगी, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और यह एक स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है? मोशन हो रहा है इसमें, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए मैंने इक्विलिब्रियम पे लेक्चर डाल दिया है, ठीक है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल हम आगे। देखो यहाँ आपका एनसीईआरटी से फिगर लिया हुआ है। बिल्कुल देखो, जो चीज़ें एनसीईआरटी में साफ क्लियर लिखी हुई हैं तो हम उसको वहीं से उठाएँगे, ठीक है? अलग जगह से लेकर आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर क्या है? ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है? ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और क्या है इसमें? वाटर है, जी वाटर है, और प्लस गैस हो जाएगा इसमें, डिज़ॉल्व है। और कुछ जो खाली जगह है ये स्पेस है, ठीक है? मान लो कंटेनर है, कंटेनर में ये स्पेस है, ठीक है? अब उसके ऊपर मान लो यहाँ तक सॉल्यूशन है अगर, ठीक है? तो ये स्पेस है तो इसमें गैस तो रहेगी ना? अब गैस रहेगी, ये तो हमारा पिस्टन हो गया, ठीक है? जो आपको दिख रहा है कि ये पिस्टन हो गया, ठीक है? अब ये जो है, ये जो गैस हो गई जो अभी डिसॉल्व नहीं है, ये गैस है जो डिसॉल्व नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, इस पिस्टन पे वेट रखा है, यहाँ तक रुका हुआ है, यह इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये है, ये बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम में, दूसरे कलर से बताते हैं हम आपको,
कि मान लो ये जो गैस का जो पार्टिकल दिख रहा है, जो गैस का मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पर, ये डिसॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और ऊपर जो है वो सॉल्यूशन के बाहर है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से वोलेटाइल रहेगा जैसे, या लिक्विड है या फिर, ठीक है, वेपर प्रेशर हम बात करेंगे अलग से, पहले यहाँ पे गैस को हम देखते हैं। तो मान लो कि ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर उठ रहा है, एक गैस का मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में चला जा रहा है, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, खाली खाली जगह में जा रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल ऊपर से क्या हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। तो यही प्रोसेस होती रहती है, इसी को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम में। क्या है ये? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और चलता फिरता है इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक वही अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, देखो क्या होता है, अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो यहीं से फिर लॉ दिया था हेनरी, हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने फिर लॉ दिया था, ठीक है। तो प्रेशर देखो बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा अंदर का, ये कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गैस और सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेगी, गैस और सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर जाने लगेगी, ठीक है। मतलब जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लिक्विड के अंदर। अब कब तक बढ़ेगी, जब तक इक्विलिब्रियम आ ना जाए, ठीक है। मतलब फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ से स्पेस में से गैस के अंदर जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल इस गैस के लिक्विड के अंदर जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉल्यूशन से ऊपर स्पेस में आएँगे। तो फिर ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी हो गया। क्या हो गया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो दिख रहा है, जो मैं बनाया हूँ ऐसे, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यही होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, गैस जो है ऐसे सिंबल है हमारा, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर इतनी गैस जा रही है, सॉल्यूशन से बाहर उतनी गैस आ रही है, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब बात आती है हेनरी लॉ की, ठीक है ना। तो हेनरी लॉ को हम थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि फैक्टर जो है ना, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। कौन-कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर अफेक्टिंग factor affecting the solubility of gas in liquid, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, वही बात आती है पोलर डिसॉल्व पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो इसे मान लो कि गैस है, अगर मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, N2 है, यह इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी स्मॉल होती है, स्मॉल एक्सटेंट बोलते हैं उसको, बहुत स्मॉल एक्सटेंट होती है इन वाटर, सॉल्युबिलिटी काफ़ी लो होती है वाटर में, ठीक है ना इनकी। और अगर बात करते हैं हम NH3, HCl, CO2, ठीक है, और H2S, इन सब की सॉल्युबिलिटी इसके कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, हाईली सॉल्युबल होते हैं ये, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, ठीक है। अब
बात आती है कि हाईली सॉल्युबल मतलब कि ये केमिकल सिमिलरिटीज होती है वाटर के साथ, ठीक है ना? जैसे कि कोई कुछ पोलर हो जाता है, कुछ और जो केमिकल सिमिलरिटीज रहेगी, उसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर केमिकल सिमिलरिटीज रही, ठीक है? तो ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। और यहाँ दिख रहा है हमको ये सब क्या है, हमारे पोलर है। ये पोलर है। यहाँ CO2 तो हमारा क्या रहता है, लीनियर हो जाता है, ठीक है? जो कि नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी वो हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है ना? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे फिर उसमें डिसॉल्व किया जाता है। चलो, बात आती है अब हेनरी लॉ की। तो नेचर ऑफ द गैस हमने देख लिया, ठीक है? जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। अब देखो हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ को हम समझने से पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, उसी में हमको हेनरी लॉ समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहला था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है? अभी जो एनसीईआरटी में ये लाइनें लिखी थी जो फिगर के नीचे, इसमें देखो आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी में, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है? द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस अबव द सॉल्यूशन। जैसे-जैसे हम प्रेशर बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वही बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन टर्म मान लो जिसे कोई भी हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के, ठीक है? ये प्रेशर क्या है? अबोव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है हमको, इसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा, उसी पे डिपेंड करेगी गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो जो कंसंट्रेशन डिसॉल्व होगा गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अब मान लो कि हम कंसंट्रेशन टर्म अगर कोई ले रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? मास डिसॉल्व, ठीक है? तो हम क कह सकते हैं कि मास डिसॉल्व इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है? कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की है, पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स करके, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द सॉल्यूशन। ये प्रेशर क्या है? गैस अबोव द सॉल्यूशन। अब m इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जा रहा है? मान लो कि Kp आ गया, एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पर K, ठीक है? समझते रहो, अभी हेनरी लॉ आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये क्या है हमारा m क्या है? मास डिसॉल्व, ठीक है? मास डिसॉल्व, ठीक है? मास डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम। एक फिक्स वॉल्यूम में मतलब उसमें उसका मास डिसॉल्व रहेगा इन यूनिट वॉल्यूम। और प्रेशर यहाँ पर क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम में बात हो रही है, ठीक है ना? प्रेशर ऑफ द गैस, वही अबोव द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर गैस है उसी का प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम। तो ये था जनरली। अब इसी को मॉडिफाइड करके मतलब हेनरी का लॉ बना, जो पूरा जो मोस्ट कॉमन जो लॉ यूज़ होता है वो अभी फाइंड कर लेंगे अब। अब मान लो कि कंसंट्रेशन टर्म जो है, अगर मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं, देखो उसी टाइम डाल्टन भी ये कर रहे थे, इन्हीं के टाइम डाल्टन, हेनरी के टाइम भी डाल्टन कर रहे थे, और डाल्टन ने अपना पार्शियल प्रेशर पे स्टडी किया था, ठीक है? कि पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रेशर निकल जाता है हमको। तो उन्होंने कहा कि अगर सॉल्यूशन के ऊपर अगर कई गैसेज़ रहीं, तो हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है? तो चलो एक ऐसे कंटेनर बना के समझते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसको फाइंड करते हैं। पहले तो यहाँ देख लें कि अगर कंसंट्रेशन टर्म को हम चेंज कर दो, ठीक है? अगर जो सॉल्युबिलिटी है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्युबिलिटी है या मास के टर्म में है, तो सॉल्युबिलिटी हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है? देखो मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन को मान लो हम चाई से दिखाते हैं, ठीक है? ये हमारा K हो जाएगा,
कांस्टेंट और ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम हेनरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, के एच। अभी अभी और भी इसमें बदलाव आएगा, ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को। अब मान लो कि कंटेनर है, कोई ले लो, ठीक है। इसको भी हटाते हैं यहाँ से। ओहो, इसको हटाना है। हाँ, देखो, मान लो आपका कंटेनर है। डाल्टन ने बताया कि पार्शियल प्रेशर की बात करो भाई, काहे टोटल प्रेशर की सिर्फ बात क्यों कर रहे हो। तब हेनरी ने पार्शियल प्रेशर की बात करके अपना लॉ दिया पूरा, ठीक है। मान लो ये कंटेनर था, ये पिस्टन था, यहां तक सॉल्यूशन है और ये गैस है ऊपर, ठीक है। अब मान लो इसमें गैस है, एक ए गैस है, एक बी गैस है। अब सॉल्यूशन के अंदर भी ए गैस है, बी गैस है, ठीक है। गैस का नाम बता रहे हैं हम। तो अब अगर इसमें डिफरेंट गैसेस हैं तो हम एक गैस के प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट कर दे रहे हैं पीए और पार्शियल प्रेशर पीबी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिजॉल्व अमाउंट है, अगर मोल फ्रैक्शन में हम लेंगे, अगर इसको हम मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं जो डिजॉल्व अमाउंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं, ठीक है, बी गैस के लिए। तो वही है कि अगर हम, हेनरी ने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो ये था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कंसंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन कंसंट्रेशन जो था, मान लो प्रेशर को हम किस में लेंगे, अगर मान लो अगर दो तीन गैसेज रहे तो उसमें हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, तब जाके डिफिनेशन चेंज हो गई थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। अब मान लो कि मोल फ्रैक्शन हम लेंगे तो मोल फ्रैक्शन आप ए गैस का अगर बोल रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन लेंगे, और प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए का लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर आप ए। अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, 1/K और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यही 1/K को हम डायरेक्ट लिख देते रहते हैं के एच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। हेनरी लॉ यही मेन है, मोस्टली जो यूज होता है हेनरी लॉ वो यही वाला है, ठीक है। हेनरी लॉ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इन वेपर फेज। अब मान लो कि सॉल्यूशन है, यहाँ तो वेपर ही रहेगा ना उस गैस का, ठीक है। इन वेपर फेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of the gas in solution, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है गैस का, और पार्शियल प्रेशर है वो तो सॉल्यूशन, ठीक है। और के एच क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड करके अपना रीड कर लेना। तो ये पूरा हेनरी लॉ हमको समझ में आ गया। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे अगर मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया। प्रेशर अगर डबल कर दिए तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन डबल हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ से भी हमने देखा था अभी, जैसे प्रेशर बढ़ा दिए, जो अमाउंट है डिजॉल्व गैस का वो बढ़ गया। तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सॉल्युबिलिटी हम किस में लिए हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में ले लिए हैं, ठीक है। अब मान लो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट मान लो कि जो ये है पी ए इज इक्वल टू के एच
और हमारा ये मोल फ्रैक्शन ए। अगर ये इस एक्सप्रेशन में हम KH की यूनिट निकाल रहे हैं, KH जो हेनरी कांस्टेंट है, क्या है हमारा? हेनरी कांस्टेंट है। तो इसकी अगर यूनिट इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे हम, तो क्या आएगा? ATM या फिर बार, ATM और बार। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। और आप लोग बताओगे कि ATM इनवर्स कब होगा? ठीक है ना, KH की यूनिट या फिर बार इनवर्स कब होगा? सोचना सोचना सोचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही यहीं पे दिया है आपका एनसीईआरटी में कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर जो गैस का अगर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन HCl का बढ़ रहा है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर मतलब सॉल्यूशन बना रहे हैं HCl का, तो वैसे वैसे एक लीनियर कर्व मिल रहा है हमको। मतलब जैसे जैसे मोल पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यह एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है HCl का 293 केल्विन पे। ठीक है ना, टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा एक। अब KH की वैल्यू जैसे, तो वही है, ये चीज याद रखना कि मतलब यहाँ से अगर इसको डबल कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, मैं भी दिखाऊंगा उसको। अब मान लो यहाँ से हम अगर देखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब किसी पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है ना। पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए बात करते हैं? किसी एक गैस के लिए बात करते हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर प्रेशर हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घटेगी। ठीक है ना, KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घटेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम आपको, अ, मान लो गैस है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी KH की वैल्यू दी हुई है 34.86, और ऑक्सीजन है, मान लो KH की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं 46.82, और ये हमारा टेम्परेचर है। यहीं से टेम्परेचर का भी इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। 293 केल्विन पे है हमारा। ठीक है ना, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, और टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे हैं 303। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा गया कि KH की वैल्यू बढ़ गई। अब आपको पता है कि KH की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी कैसे घटी है? KH की वैल्यू कैसे घटी है? टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब यही 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 जो डिफिनेशन है, अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल से बात करें तब भी सही आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि KH की वैल्यू बढ़ जा रही है, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि KH की वैल्यू बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब ये इसी को हम अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल से देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर का तो इफेक्ट हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये देख लो। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू है, आपका एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है सामने, और सबकी KH की वैल्यू क्या है? अलग अलग दी हुई है। ठीक है हमारा। अब विनाइल क्लोराइड देखो क्या होता है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर क्लोरीन लगा रहता है तो उसको विनाइल बोलते हैं। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड का जनरल क्या हो गया? हमारा फार्मूला हो गया। क्लोरोइथीन, ठीक है ना, क्लोरोइथीन विनाइल क्लोराइड। तो सबकी हमारे KH की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, देखो ये टेम्परेचर सब सेम है, तो सब टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब अलग अलग गैस के लिए गैस के नेचर पे डिपेंड करता है ना KH की वैल्यू। आर्गन के लिए अलग है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग है। अब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KH की वैल्यू चेंज होगी,
सॉल्युबिलिटी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले आप जान जाओ कि जो गैस होती है उसको अगर डिजॉल्व करते हैं तो वो मोस्टली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ हम लिख सकते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ गैस। यहीं से आप समझ जाओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट होगा। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो गैस को हमने डिसॉल्व किया, एक्सो इंडो सॉल्यूशन बनेगा। देखो इस साइड एक्सो लिख रहे हैं ना, मतलब गैस को जब डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। अब आपको पता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है ना। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल आप एक बार पढ़ लेना, हर लेक्चर में बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, हीट किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, इस डायरेक्शन में। देखो इंडोथर्मिक इधर है, उधर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जब इस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ जाएगी तो मतलब सॉल्यूशन से गैस निकलने लगेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर हुआ, चलो बढ़िया है। तो इसीलिए देखो जो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या होता है, लो बहुत करते हैं, लो रखते हैं, जिससे गैस उसमें क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल रहे। और वो गैस ज्यादा सॉल्युबल रहेगी तो जलन होगी पीने पर, अगर नहीं जलन होगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो ये तो सिंपल सी बात है, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम रहेगी गैस की, ठीक है, गैस की बात हो रही है। तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर लो करके क्यों उसका इसको पीते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे उसमें ज्यादा से ज्यादा गैस सॉल्युबल होती है सॉल्यूशन के अंदर, और वही हमको अच्छा फील कराती है पीने पर। और जिसका टेम्परेचर हाई रहता है, सॉल्युबिलिटी कम रहती है, तो हमको पीने में जलन नहीं होती है, पता नहीं चल पाता टेस्ट उसका। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे ये वाला, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हेनरी लॉ खत्म हो जाए आपका। देखो क्या क्या एप्लीकेशन है इसका। इंडस्ट्री में है, एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। तो उसमें से देखो सॉल्युबिलिटी CO2 की अगर इंक्रीज कराना है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, या सोडा वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सोडा वाटर भी क्या होता है, गैस इन लिक्विड होता है ना, सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे प्रेशर बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। गैस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल करने के लिए प्रेशर बढ़ा देंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वही हमने जो बताया अभी। अब स्कूबा ड्राइवर सॉरी स्कूबा डाइवर होते हैं, ठीक है, जो डाइविंग करते हैं, इनका जो होता है मस्ट cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure under water, ठीक है। जब वाटर के अंदर वो जाते हैं, गैस जो अंदर के वाटर के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। तो प्रेशर बढ़ने पर, ठीक है, प्रेशर मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी गैस ब्लड के अंदर। और जैसे ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी
और जब वो स्कूबा ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर नहीं डाइवर, सही ठीक है?